Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for ninth class. Today we will learn about types of molecules. Okay students, so we need to know that what is molecule. So a molecule is formed by the chemical combination of atoms. A molecule is formed by the केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स. एक मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से बनता है, वो एटम्स के केमिकल कम्बिनेशन से बनता है और ये एक सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. और ये क्या होता है, ये एक सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की. अब अगर हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की, ठीक है. जिसमें अगर हम बात करें नेचर ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम्स की बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की. अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स देयर आर मैनी मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जस्ट एक ही एटम है तो उसे हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं. उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. और इसकी एग्जांपल क्या होगी, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास हीलियम है. हीलियम एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है. इसी तरह से अगर आप बात करें तो नियोन जो है वो आपके पास एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है. एंड देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. उन्हें हम क्या कहते हैं, डाई. स्टूडेंट्स, डाई का मतलब है 2. डाई का मतलब है 2. मोनो का मतलब है 1, डाई का मतलब है 2. तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहेंगे डाई एटॉमिक, ठीक है. उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे. अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स O2 ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. हाइड्रोजन है आपके पास H2, ये भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. इसी तरह से आपके पास क्लोरीन है. क्लोरीन भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. और HCl है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, तो ये भी आपके पास एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. अब हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की. तो ट्राई का अगर हम बात करें तो ट्राई का मतलब होता है जी 3. तो ऐसे बेसिक मॉलिक्यूल जिनके अंदर 3 एटम्स प्रेजेंट हों उन्हें ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल अगर आप वाटर को देख लो तो इसका फार्मूला है H2O. इसमें 3 एटम्स हैं. कैसे 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है. दैट्स मीन कि ये एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख लो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. इसमें एक कार्बन एटम प्रेजेंट है और इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं. तो टोटल ये कितने हो गए, 3 हो गए. सो दैट इट इज़ अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉली एटॉमिक होते हैं, ठीक है. पॉली एटॉमिक, जो पॉली का मतलब होता है मैनी. इसका ये मतलब है कि ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बहुत सारे एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं. सिंपलेस्ट एग्जांपल से हम बात करते हैं जी. अगर आप ग्लूकोज को देख लो, C6H12O6 इसका फार्मूला है. तो स्टूडेंट्स देखो इसके अंदर कितने सारे एटम्स प्रेजेंट हैं. 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं. इसका ये मतलब है कि ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है. अब हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिक, अभी हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, के एटम की नेचर को अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स कितनी तरह के होते हैं. तो जी मॉलिक्यूल 2 टाइप्स के होते हैं अगर हम नेचर को देखें. सो फर्स्ट वन जो इसमें आपके पास आते हैं वो हैं जी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. होमो, ठीक है जी. फर्स्ट वन आपके पास हैं जी होमो. होमो का मतलब होता है स्टूडेंट सेम, ठीक है. होमो का मतलब होता है सेम. सो ऐसे मॉलिक्यूल्स
जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को देख लें, H2 सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, सो ये एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से आप ओजोन को देख लें, O3, ये भी आपके पास एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से आप सल्फर को देख लें, S8, तो ये भी आपके पास एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब हम देखते हैं जी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को। तो अगर हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। हेट्रो का क्या मतलब होता है जी? डिफरेंट। इसका ये मतलब है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, वाटर एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अमोनिया एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसे ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं? चूँकि इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जी? ये आपके पास हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। Now students, mark the question related to types of molecule. There will be a question that write a note on types of molecules. So the answer of this question will start from here and ends at this point. अब उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आएगा वो ये है कि मॉलिक्यूल्स की एग्ज़ाम पर नोट लिखें। सो स्टूडेंट्स, इसका सिंपल आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ एंड ऑफ योर लेक्चर।